हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ गए सेमेस्टर सेमेस्टर थ्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की सेशन में हम लोग देखेंगे मैनर पेपर और कौन सा सब्जेक्ट का, तो अर्थशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछ जाने की पूर्ण संभावना जो कि बन जाती है। अगर आपका ये माइनर पेपर है अर्थशास्त्र, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट इससे इसके पहले सेशन या फिर इसके बाद वाले सेशन को अभी अभी तक आप लोग नहीं देखें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपको इस चैनल के माध्यम से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। आपको सिर्फ 20 क्लास ही करना है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार आप लोग जरूर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप एक भी क्वेश्चन को ना भूल पाए, समझे ना। 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। तो चलिए, जिन जिन भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो क्या आता है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको पेड पीडीएफ उपलब्ध करवाया गया है, समझे ना। तो आप इस नंबर पर जरूर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो कि नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और जो स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर जरूर कर लें, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मैं बता दूं कि आपको हर एक सेशन में एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इस सेशन में जो कि क्वेश्चन आता है, जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं की क्या करें, तो व्याख्या करें। यानी कि जूट उद्योग का वर्तमान स्थिति किस प्रकार से, कौन कौन सी इसकी समस्याएं उत्पन्न हुई है, यानी कि उत्पन्न होती है। तो इन सारे के बारे में क्या करना है, तो व्याख्या करके बतलाना है। तो चलिए, यहाँ पे इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है पीडीएफ में, उसी तरह से आप पॉइंट बना बना कर ही आप आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास करें, ताकि आपका नंबर एक भी नंबर कटने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना रहे। देखिए इसका उत्तर में हम लोग देखेंगे, जूट उद्योग भारत के सबसे पुराना व पारंपरिक उद्योग में से एक है। इसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं आर्थिक महत्व है। विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल जूट जूट उद्योग के लिए मतलब कि कौन सा राज्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा उड़ीसा असम और आंध्र प्रदेश में वर्तमान वर्तमान जूट उद्योग की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यानी कि इन सारे जो राज्य हैं, वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ इन यहाँ इसकी वर्तमान स्थिति और समस्याओं का व्याख्या जो कि की गई, यानी कि निम्नलिखित में किया गया, नीचे किया गया है। देखिए इसका वर्तमान स्थिति हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति में आता है, फर्स्ट में आते हैं। तो उत्पत्ति और उत्पादन और निर्यात। उत्पादन करने का मतलब किस प्रकार से हम इसको उत्पादन करेंगे, और इसको निर्यात हम कहाँ पे करेंगे, तो इसे भी हम लोग देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में आता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे माल जूट का उत्पादक है। यानी कि जूट का जो कि दुनिया का सबसे भारत जो कि सबसे बड़ा कच्चे माल जूट का उत्पादक हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक का निर्यात है। यानी कि जूट का निर्यात जो कि दूसरे देश में निर्यात करता है, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जूट कपड़ा, जूट गार्न और अन्य उत्पादों का उत्पादन होता है। जूट का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्री के रूप में बढ़ रहा है। भारत में जूट निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, जापान में होता है, और मध्य पूर्वी देशों में किया जाता है। जूट का निर्यात निर्यात करने का मतलब है कि वहां पे भेजा जाता है। आयात करने का मतलब है किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई भी चीज को या फिर कोई वस्तु को मंगाना, उसको हम क्या कहते हैं, तो आयात कहते हैं, समझे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, रोजगार को बारे में हम लोग देखेंगे। तो जूट उद्योग लाखों लोगों को क्या करता है, तो रोजगार प्रदान करता है, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में। यहाँ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, छोटे एवं मंझले किसानों के लिए
जूट की खेती एक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है, यानी कि छोटे किसान और मंझले किसान जो कि मंझले किसान हैं उनके लिए जूट का खेती जो कि एक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है। आजीविका कहने का मतलब कि जीवन यापन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए हम लोग आगे में देखेंगे तो सरकारी समर्थन करने का मतलब है कि कौन कौन से वहां पे सरकार जो कि समर्थन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सरकार में जूट उत्पादन के विकास और समर्थन के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, जूट मार्केटिंग बोर्ड और जूट टेक्नोलॉजी मिशन जो कि कौन किया है, तो सरकार जो कि बहुत सारी योजनाएं लागू किए गए हैं, समझे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जूट उत्पादक में अनिवार्य उपयोग, यानी कि जूट उत्पादक के अनिवार्य उपयोग क्या क्या है। अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जूट पैकेजिंग अधिनियम लागू भी किया गया है, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, इसकी कौन कौन सी समस्या हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कच्चे माल की कमी, जूट के उत्पादक में कौन कौन सी समस्या है, तो कच्चे माल की कमी, कच्चे जूट की गुणवत्ता और मात्रा की कमी एक प्रमुख समस्या है। किसान अधिक लाभकारी फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे जूट की खेती कम हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि किसान जो कि ऐसे फसल की ओर आकर्षित हो रहे, जहाँ पे बहुत ही अधिक वहाँ पे लाभ मिल सके, बहुत ही अधिक वहाँ पे पैसा मिल सके, जिसके कारण से कच्चे माल की जो कि गुणवत्ता में है, उनकी मात्रा में क्या हो रहा है, तो कमी देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है उत्पादन या असंग यह यह संगतता और कच्चे माल की उच्च कीमतों उद्योग की स्थिरता असर डालती है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, पुरानी तकनीकी और उपकरण, यानी कि कौन कौन बहुत सारे आप देखेंगे उद्योग में पुराने तकनीक यानी कि पुराने मशीन वगैरह का उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, प्लस में पुराने तरीके से भी उपयोग वहाँ पे जूट का उत्पादन भी किया जाता है, प्लस में उसको प्योरीफाई भी किया जाता है। जूट मिले में उपयोग की जा रही तकनीकी और मशीनरी अधिकांश पुराने व प्रचलित है, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता में क्या आती है, तो कमी आती है। नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो पुरानी तकनीकी और उपकरण को अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो बहुत सारे पता हो कि जूट मिलों में बहुत सारे जो कि तकनीक और फिर मशीनरी जो सामान है, उसको अधिकांश पुराने मतलब कि पुरानी और यह प्रचलित, पुरानी कहने का मतलब है कि वैसे बहुत ही पहले से जो मशीनरी यूज करते हुए आ रहे हैं, या फिर तकनीकी कहने का मतलब है कि किस तरीका से बनाया जाता है, वो भी बहुत ही पुराना है, समझे। तो जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता में क्या आती है, तो कमी आती है, और नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन किसके लिए नहीं अपनाया जाता है, तो पूंजी की कमी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, जिसके कारण जो कि यह संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब है कि जूट उद्योग को प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम फाइबर उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो सस्ते व अधिक टिकाऊ होते हैं। वैश्विक यानी कि जूट जो कि किसके किसके माध्यम से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, तो प्लास्टिक से भी कंपटीशन करना पड़ता है, फिर अन्य कृत्रिम फाइबर उत्पादों से इसको प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, जो कि जूट के अपेक्षा क्या होते हैं, तो सस्ते होते हैं और अधिक टिकाऊ भी होते हैं, समझे। तो वैश्विक बाजार में जूट उत्पादकों की मांग की कमी आई है। इस कारण से क्या है, तो वैश्विक बाजार में आने की विश्व लेवल पर जो बाजार होते हैं, यानी किसी दूसरे देश में जो भेजा जाता है सामान, उन सारे में क्या होता है, जो जूट के उत्पादकों की मांग पर क्या आ जाता है, तो कमी आ जाता है। क्यों कमी आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक और कृत्रिम फाइबर जो कि उत्पादन होते हैं, वो जूट के बने सामानों से कई गुना अधिक सस्ते होते हैं, और प्लस में टिकाऊ भी होते हैं इसके अपेक्षा, समझे ना। जिसके कारण से इसको मांगों में क्या आती है, तो कमी आ गई है, जिससे निर्यात भी प्रभावित हुआ है, समझे। चलिए नेक्स्ट में आता है श्रम मुद्दे। चलिए जूट जूट मिले में मजदूरों की हड़ताल और श्रमिक संघ के मुद्दे आम है। श्रमिकों के वेतन और कार्य परिस्थितियों में क्या सुधार की आवश्यकता है। मजदूरों के यह संतोष और बार बार हड़तालों उत्पादन में रुकावट पैदा करती है। चलिए वित्तीय समस्या देखते हैं, यानी कि वित्तीय किस प्रकार से जूट के उत्पादक पर समस्या डालते हैं। तो जूट मिले को वित्तीय समस्याओं का सामना करना अब पड़ता है। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना कठिन हो रहा है, समझे।
चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो मिले की वित्तीय स्थिरता कमजोर है जिससे सं, संचलन और विस्तार में कठिनाई होती है। चलिए अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कहता है पर्यावरणीय चुनौतियां, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इस पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा अगर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे बाढ़ और सूखे जूट की खेती को क्या करती है तो प्रभावित करती है। यानी कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि कौन कौन से, अगर जूट की खेती में बाढ़ आ जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है तो इसके कारण से जूट की खेती को क्या करता है तो प्रभावित करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो कृषि के तरीके में सुधार की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन की स्थिरता बनाए रखी जा सके। चलिए हम इसका निष्कर्ष देखेंगे यानी कि कंक्लूजन को देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो। देखिए हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे तो जूट उत्पादक के समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं व प्रचुर मात्रा में है। संभावनाएं क्या है जो कि प्रचुर मात्रा में है। आधुनिक तकनीकों का अपना आधुनिक तकनीकों का अपनाना, गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सरकारी समर्थन व प्रभावी तरीके से लागू करना आवश्यक है। पर्यावरण व अनुकूल और टिकाऊ उत्पादकों की बढ़ती मांग जूट उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसे सही नीतियों और राजनीतियों के माध्यम से बुनाया जा सकता है, समझना। तो आप लोग आपको ये सेशन जो कि अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर भी कर दे जरूर जरूर। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ जरूरत होगा, अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पर कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे ना। इस समय पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मैं बता दूं बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे रखा गया इस पीडीएफ का, समझे। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए सर कि हमको इस पेपर का पीडीएफ जरूरत है, तो हम आपको इधर से भेज देंगे, आप फोन पे पेमेंट कर दीजिएगा। हम पेमेंट पे नहीं लेते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये सारे जो कि कंटेंट को टाइपिंग करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाता है। हम आपके लिए फ्री में काम कर सकते हैं, लेकिन जो टाइपिस्ट होता है वो फ्री में नहीं काम कर सकता है, उसको तो कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है। इसके कारण से इसको थोड़ा सा हम इस सेमेस्टर भर, अगले सेमेस्टर से हम प्रयास करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएं। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कि चैनल है मेरा न्यू है, समझे ना। तो न्यू चैनल आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम समय में हम इसमें आपको कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान में रखते हुए चैनल को सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। हर एक पेपर हो, कोई भी हो, माइनर हो, मेजर हो, एमडीसी हो, एईसी हो या फिर टेक पेपर हो, कोई भी पेपर आपका आता है भविष्य में, सारा का सारा पेपर का आपको क्लास करवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।